हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट जी चैनल। इस चैनल में हम आईआईटी जेईई नीट का प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और केमिस्ट्री में आपका कोई भी सवाल हो प्लीज़ इसमें पोस्ट करिए, और कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करेंगे तो आपका सवाल का आंसर हम देंगे। केमिस्ट्री के रिलेटेड हम हर कमेंट को पढ़ेंगे और हम खुद ही देंगे आपको आंसर। ओके। और आईआईटी जेईई में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का वेटेज बहुत अधिक है। आप प्रीवियस आईआईटी में इनका क्वेश्चन लेके देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो हमको फिजिकल केमिस्ट्री को कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको पसंद है नहीं पसंद है ये सब तो अलग बात है, मगर विदाउट फिजिकल केमिस्ट्री आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री चाहिए ही चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं आपको। तो ऐसे ही टाइप क्वेश्चंस आएगा। ओके। तो आप क्वेश्चन देखते जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस बनेगा, आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आज के लिए। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 5 grams of carbon bond in excess of ऑक्सीजन। ओके। सो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है जब 5 ग्राम कार्बन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बॉन्ड होगा। तो इस प्रॉब्लम को हमको आंसर करना है। ठीक है। तो इसका आंसर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, देखिए स्टेप वन लिख दीजिए यहाँ पे। पहला स्टेप वन है, रिएक्शन लिख देते हैं, कार्बन और यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके। तो ये बहुत आसान है। 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और आप बोल सकते हैं 1 मोल और 1 मोल मिलके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ओके। तो ये बहुत आसान का स्टेप हो गया। स्टेप टू, ये सब स्टेप टू है। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है। देखिए इस प्रॉब्लम में हमको यहाँ पे 5 ग्राम दिया गया है। ओके, 5 ग्राम कार्बन का दिया गया है, 5 ग्राम। तो अगर वेट, ये जो हमारा हर टाइम हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे देखिए मोल कॉन्सेप्ट, जो मोल कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये रूल को हमको पहले लिखना है यहाँ पे। तो फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके। तो हमको पता है वेट इन ग्राम 5 ग्राम है, 5 ग्राम, और कार्बन का एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, आप यहाँ पे एटॉमिक वेट ही लिखना है, 12 है। ओके। ओके। तो आपको कितना बनेगा यहाँ पे? 0.4167 मोल हो गया यहाँ पे। ओके। अब स्टेप 3 जाना है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 आपको जाना है। स्टेप 3 स्टोइचियोमेट्री है। स्टोइचियोमेट्री कैसे देखेंगे? स्टोइचियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से हमारा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। स्टोइचियोमेट्री देखना है यहाँ पे। तो कैसे देखेंगे? मैंने पहले ही बोल दिया आपको, इस फार्मूला से, जो रिएक्शन फार्मूला हमने लिखा है, 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोइचियोमेट्री हमको लिखना है यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो ये हमको देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम बहुत आसान से लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ये अगर कार्बन का मोल हो गया तो वही मोल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया से 0.4167 मोल। ओके, सेम मोल हो गया। ओके। अब हमको जाना है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4, अगर आपको
मास पता है, मतलब हमको यहाँ मास निकालना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो ये जो पहला फार्मूला है उसको ही वापस लिखना है यहाँ पे। ये जो पहला फार्मूला है सीट में, यही फार्मूला को हमको यूज़ करना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये है स्टेप 4। ओके, स्टेप 4 में क्या करेंगे, आसान से आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पे मास क्या है, मास इज इक्वल टू 0.4167 इंटू 44। तो आपको बन गया यहाँ पे 18.33 ग्राम। ओके, हो गया। तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड 18.33 ग्राम्स। ओके, तो ये है सॉल्यूशन जिस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम से हमको क्या पता चलता है, अगर आपको रिएक्टेंट का वेट पता है तो आप आउटपुट में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका वेट निकाल सकते हैं आसान से। सही है ना? आप अगर रिएक्शन इक्वेशन लिख दिए तो आप आसान से इसमें से निकाल सकते हैं। ये है अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉब्लम का। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए, what mass of aluminum oxide is formed from 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बनेगा, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। हमको यहाँ पे एल्यूमिनियम का वेट दिया गया है, हमको देख के पकड़ना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट। ओके, इसको जानना है हमको यहाँ पे। सो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। पहले आपको इक्वेशन लिख देना है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब यहाँ पे 4 डाल दीजिए, यहाँ पे 3 डाल दीजिए और यहाँ पे 1 2 डाल दीजिए, तो आपको बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, यही है बैलेंस करना। ओके, अगर आपको बैलेंस करने के बारे में सीखना है प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम बैलेंस करने का इक्वेशन भी आपको करेंगे। ओके, आपको डालेंगे स्पेशल इक्वेशन, तो हम वो भी आपको ट्यूटोरियल के जैसा हम डालेंगे। ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 2 है क्या करेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है मोल। यहाँ पे वेट दिया है तो मोल निकाल दीजिए पहले। आइडिया यह है, मोल निकाल देंगे तो वो मोल को इसके साथ इक्वेट करेंगे, फाइनली हम इसका वेट निकाल देंगे। यही है आइडिया, क्योंकि लिंक करके निकालना है। यही इम्पॉर्टेंट है, एक से एक लिंक करके, जैसे नेटवर्क बनता है ना, वैसे मैं वो बंदे को, फलाने बंदे को जानता हूँ, फलाना बंदा वो बंदे को जानता है, तो काम हो जाएगा। दैट्स इट, वैसा ही होता है यहाँ पे देखिए, अब हमको वो जो फार्मूला सीट है वहाँ पे चले जाना है। ये है फार्मूला सीट। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, मतलब द रूल नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर माटम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट के बदले में आपको एटॉमिक वेट लिख देना है। दैट्स इट। ओके, तो ये हम लिखेंगे। यहाँ पे तो एटम है एल्यूमिनियम, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स of atoms is equal to weight in gram divided by atomic weight। ओके, एटॉमिक वेट लिख दिया यहाँ पे। तो ये इक्वेशन हो गया। तो आपको पता है एल्युमिनियम का वेट कितना है, हम जानते हैं, तो ईजिली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.7, हम एटॉमिक वेट तो जानते ही हैं 27 है एल्युमिनियम का, तो आपको बन गया यहाँ पे 0.1 मोल। ओके, बन गए। तो एटॉमिक वेट आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में दिया जाता है, याद भी रखना पड़ेगा सम केसेस में, मगर बहुत सारे टाइम्स आप जब प्रॉब्लम के साथ ही वो एटॉमिक वेट भी दे देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट नहीं देते हैं, एटॉमिक वेट दे देते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर वेट आपको ही देख के पकड़ने के लिए रखते हैं वो, जैसे प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। अब स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 स्टोइकियोमेट्री। अगेन स्टोइकियोमेट्री मतलब रिएक्शन में चले जाना है आपको, रिएक्शन से हमको डूब के हमको निकालना पड़ेगा। अब रिएक्शन देखिए यहाँ पे
4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है। तो हमको एल्यूमिनियम पता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए। ये क्या है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम यूज 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे ओके, तो ये इक्वेशन ओके। आप अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी एल्यूमिनियम का मोल है वो मतलब 1 मोल कितना देगा। अब देखिए 1 मोल जो है, अब एक आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइडेड बाय कर दीजिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम यूज कितना 1/2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर 1 मोल लेंगे तो हाफ, उसका हाफ बनेगा। तो आसान है, यहाँ पे इस इक्वेशन से हम आसान से लिख सकते हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 0.1, यहाँ पे 0.1 है, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया यहाँ पे 0.05 हो गया। ओके, 0.05, उससे भी कम, ओके, कम मिलता है। तो इसमें से क्या आपको इन्फ्रेंस क्या मिल रहा है, अगर आप 0.1 मोल लेंगे, यहाँ पे आपको जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा बहुत कम मात्रा में मिलने वाला है। क्यों, मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे आ रहा है। देखिए हाँ, एल्यूमिनियम का 2 एटम मगर ऑक्सीजन का 3 एटम बन रहा है। तो एटम जो है, एटम के इकोनॉमी में आप देखेंगे ऑक्सीजन बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इन्फ्रेंस हमको मिलता है फंडामेंटल जो केमिस्ट्री का। तो आपको 4वां स्टेप चले जाना है। 4वां स्टेप क्या है, 4वां स्टेप है जब आप इसका नंबर ऑफ मोल देखते हैं, नंबर ऑफ मोल जानते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट पता है, आप मोल जानते हैं, तो मास निकाल सकते हैं, पहले रूल से। ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है 102 ग्राम। आप कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हर स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो कैसा कैलकुलेट करना है, जैसे सब कुछ दिया गया है, आप प्लीज़ अपने प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। और यहाँ पे मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जितना फॉर्म हुआ है, कैसा फॉर्म हुआ है 0.05 इंटू 102, तो आपको कितना 5.1 ग्राम फॉर्म हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम ले रहे हैं, मगर यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बन रहा है 5.1 ग्राम, लगभग डबल के जैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है, ऑक्सीजन से। जो ऑक्सीजन है इस यहाँ पे वेट एडिंग गेनिंग मटेरियल हो गया है यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन 3 एटम आ रहा है, सही है ना। तो मात्रा में ऑक्सीजन बहुत अधिक हो गया, यही है यहाँ पे हमको इंटरफ्रेंस। ओके, तो आप एक चीज़ का जो स्टार्टिंग मटेरियल हम जानते हैं, तो उसका फाइनल क्या होता है वो भी हम जान सकते हैं। ओके बच्चा, आज हम 2 प्रॉब्लम डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम में, और कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम में आपका डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और हम ट्राई टू सॉल्व का, आपका जो भी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। ओके, प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप बहुत शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बहुत सारे बच्चों को ये जाके पहुंच सकता है जिसको इसका आवश्यक ज़रूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच।